पापा की बेटी। पापा ने कुर्सी से उठने की कोशिश लेकिन सफल नहीं हुई। आबा तेजी से उनकी सहायता के लिए उठी। पापा को जोर लगाकर उठाया और दीवान तक पहुंचा दिया। बाथरूम से तुरंत नहा कर निकली सिमी ने भाभी के कंधे पर पापा का हाथ देखा तो उसे अजीब लगा, लेकिन कुछ कहा नहीं और तौलिए से अपने बाल पोंछती बालकनी में आ खड़ी हुई। कल से मायके आई हुई सिमी लगातार ये सब देख रही थी। भाभी कभी पापा को कपड़े पहनने में मदद करती है तो कभी उनके कंधों पर तेल की मालिश करती दिख जाती है। और भी कई अमल हैं जो देखकर सिमी को अजीब लग रहे थे। पापा की हड्डियों में उम्र के साथ ही दर्द भी बढ़ गया है। अब उठने बैठने में तकलीफ ज्यादा हो रही है। एक जमाना था जब पापा की फुर्ती की मिसाल दी जाती थी। बुढ़ापा भी क्या चीज है। उफ। सिमी ने एक गहरी सांस भरी। नाश्ता कर लो सिमी। आबा के पुकारने पर वो डाइनिंग टेबल पर आ बैठी। आप नहीं खाएंगे भाभी? सिमी ने पूछा। अभी थोड़ी देर में खाती हूँ, थोड़ा काम है निपटा लूं। तुम खाओ, नहाने के बाद तो भूख और तेज हो जाती है। तो सिमी को ध्यान आया कि भाभी तो सुबह ही नहा लेती है, तो क्या उन्हें भूख नहीं लगती? शादी के बाद से ही माँ का बनाया हुआ नियम था ये कि वह बिना नहाए रसोई में नहीं जाएगी। माँ खुद भी ऐसा ही किया करती थी। ठीक है कि सुबह उठकर फ्रेश हो जाना, नहा धुला लेना अच्छी बात है, लेकिन ये क्या कि नहाए तो सबसे पहले और खाए सबसे पीछे। सिमी ने कहाँ सोचा था। भाई की शादी के 1 साल बाद ही उसकी शादी हो गई थी और कुछ दिन ससुराल में रहने के बाद वह पति के साथ बाहर चली गई थी। माँ के अपने अलग नियम थे जिन्हें भाभी ने भी निभाया, लेकिन आज जब भाभी ने नहाने के बाद भूख लगने की बात कही तो उसे लगा कि ये तो एक बहुत ही सामान्य सी बात है जिसके बारे में कोई ज्यादा सोचता भी नहीं है। वो चाय नाश्ता करती है और तभी कुछ खाती है। भूख लग जाने पर उसे तो कुछ भी नहीं सूझता। नाश्ता खत्म कर वह फिर से बालकनी में आ गई। सर्दियों में यह सबकी मनपसंद जगह थी जहां धूप का लंबे समय तक बसेरा होता था। वहीं पर एक छोटा सा दीवान रखा था जिस पर पापा बैठे हैं और भाभी उनकी पीठ में दवा लगा रही है। दीवान पर पापा के साथ भाभी को बैठे देखकर तथा उनकी खुली पीठ पर दवा लगाते देखकर सिमी को फिर वही एहसास हुआ, एक अजीब सा एहसास जिसका कोई ब्यौरा तो नहीं था, लेकिन था बहुत अजीब। शुरू से ही उसके घर का माहौल ज्यादा खुला हुआ नहीं था और पापा के सारे काम तो माँ ही किया करती थी। फिर माँ के जाने के बाद मायके में ज्यादा रहना तो नहीं हुआ, लेकिन जब भी रही उनको खुद ही अपनी देखभाल करते हुए देखा। भाई की राशन की दुकान है, वह तो सुबह ही दुकान चले जाते हैं। बच्चे जब तक रहे कभी कभी दादाजी के लिए दौड़ धूप कर लेते थे, लेकिन अब तो वो भी बाहर पढ़ने चले गए। पापा अब नाश्ता नहीं करते। सुबह बस थोड़ा सा ड्राई फ्रूट, फ्रेश फ्रूट खाते हैं और फिर 11-12 बजे सीधा खाना खाते हैं। दोनों बाप बेटी इधर उधर की बातें करने लगे और आबा चाय बना कर ले आई। आओ सिमी, पहले चाय पीते हैं, फिर पापा को खाना दूंगी। तब सिमी ने फिर महसूस किया कि काम निपटाना तो एक बहाना है। दरअसल भाभी पापा के खाने के बाद ही खाती हैं। शुरू से उनके लिए यही नियम बना है। हालांकि अब तो कोई देखने पूछने वाला भी नहीं है, लेकिन जो नियम है सो है। बहुत दिनों के बाद इस बार सिमी इतने दिनों के लिए मायके आई है। माँ थी तब आना जाना ज्यादा होता था, फिर पिता ही उससे मिलने आ जाया करते थे, लेकिन जब से बीमार हुए उनका आना जाना बंद हो गया। 2-3 दिन बस यूं ही निकल गए। अब तो बातों का पिटारा भी खाली होने लगा। माँ थी तो और बात थी, महीनों भी बात
खत्म होने का नाम नहीं लेती थी। रात को थोड़ी देर सब मिल बैठकर हंसी ठट्ठे करते। दिन में वो कभी पापा के काम कर दिया करती, कभी भाभी का हाथ बटा देती, लेकिन समय निकालना फिर भी मुश्किल हो गया। घर की चिंता भी हो रही थी, लेकिन जाने का टिकट हफ्ते भर बाद का था। अजीब होती है ये औरतें भी, जहाँ रहती हैं वहाँ होती नहीं। धीरे धीरे उसकी छुट्टियाँ भी खत्म हो रही थी और उसकी अजीब फीलिंग भी। आज रात को सिमी की ट्रेन है। सुबह सुबह ये ख्याल आते ही उसका मन रुआसा हो गया। कहाँ तो हफ्ते के दिन गिन रही थी और अब जब जाने का समय आया तो इतना बुरा लग रहा है। भाभी, आज नाश्ता मैं बनाती हूँ, सिमी ने कहा तो आबा चौंक पड़ी। सिमी के मुंह से ये सुनकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। जानती थी कि सिमी को घर के कामों में दिलचस्पी नहीं है, फिर वो भी किचन के काम। क्या हुआ सिमी, ऊब गई मेरा बनाया खा खा कर? भाभी मुस्कुराई। नहीं भाभी, आप प्लीज जाइए और जाकर बाकी काम देखिए। आपको तो कितने सारे काम हैं। आभा सचमुच आश्चर्य में थी, क्योंकि आज तक कभी सिमी ने इस तरह का प्रस्ताव नहीं रखा था। तब भी नहीं जब वो दोनों साथ थी, या जब वह काम और बच्चों की जिम्मेदारियों से घिरी रहती। आज अचानक इसे क्या हुआ, वो भी जाने के दिन मन ही मन सोचती सिमी रसोई से बाहर आकर पापा का बेड ठीक करने लगी। जब तक उसने घर को व्यवस्थित किया, सिमी ने नाश्ता तैयार कर लिया और भाई को आवाज लगाई। भाई ने खूब तारीफें कर करके नाश्ता किया और काम पर चले गए। फिर वह 2 प्लेटों में नाश्ता लाई और भाभी को आवाज लगाई। अरे वाह सिमी, खुद से नाश्ता बनाया तो भूख बढ़ गई क्या? आबा ने उसे छेड़ते हुए कहा। आपके लिए भी लाई हूँ, भाभी का हाथ पकड़कर बैठाते हुए बोली। मेरे लिए? तुम खाओ सिमी, मैं अभी पापा के लिए खाना बनाऊंगी, नहीं तो देर हो जाएगी। सिमी ने देखा कि भाभी की नजर अचानक ही बालकनी में अखबार पढ़ते पापा की तरफ चली गई। कोई देर नहीं होगी भाभी, बस 10 मिनट तो लगेंगे नाश्ता करने में। सिमी ने आबा का हाथ अपने हाथों में लेते हुए आगे कहा। और हाँ, सिर्फ आज नहीं बल्कि आज से आपका यही रूटीन बना रही हूँ। सिमी, आज तुम्हें जाना है ना, इसलिए तुम इमोशनल हो रही हो, आबा ने हंसते हुए कहा। ठीक है, अगर ऐसा है तो यही सही। भाभी, पापा की अब उम्र हो गई और खाना पीना उनके लिए बस एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन आपकी तो अभी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। पूरे घर परिवार की देखभाल आपके जिम्मे है। पहले जब माँ पापा सुबह सुबह नाश्ता करते थे तो आपका इंतजार करना बनता था, लेकिन अब भूख दबाकर इतनी देर खाली पेट रहना सही नहीं है भाभी। सबके साथ साथ आपको अपना ख्याल भी रखना चाहिए। ये सिमी तो आज झटके पे झटके दे रही है, आबा ने उसकी तरफ देखते हुए सोचा। सिमी की बात सुनकर उसे सुखद आश्चर्य हुआ। वैसे देखा जाए तो बात कोई इतनी अनोखी भी नहीं थी, लेकिन आबा के दिल को छू गई। पता नहीं वह इन सलाहों पर अमल कर पाएगी या नहीं, पता नहीं वह इतने दिनों की आदत से बाहर आ पाएगी या नहीं, लेकिन सिमी की बात से उसकी रूह को जो सुकून मिला वो बेहद खुशगवार था। अपने बारे में सोचे जाने के एहसास की खुशी आबा अंतर तक महसूस कर रही थी। और थैंक यू भाभी, सिमी ने और भावुक होते हुए कहा। अब ये किस लिए? आबा ने बोहे चढ़ाते हुए पूछा। पापा की बेटी बनने के लिए। सिमी की आंखों में तैरता पानी साफ देखा आबा ने। ओह, अचानक ही आबा की जुबान से निकला और दोनों ने एक दूसरे का हाथ कस कर थाम लिया। सुकून ने चुपके से एक मुट्ठी बौछार की फेंकी, जिसमें दोनों के रूह सराबोर हो गए।